ओके। तो आज हम जानने वाले हैं कैसे आप इस बिजनेस के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। आज फॉरएवर बिजनेस की हम पावर जानने वाले हैं कि लाइफ के अंदर मैंने कैसे अपनी लाइफ को चेंज किया। इस बिजनेस के अंदर आने से पहले मेरा क्या फ्यूचर था, क्या सॉरी पास्ट था, और उस टाइम में क्या करता था, और आज फॉरएवर के अंदर प्रेजेंट के अंदर मैं क्या चीजें करता हूँ। फॉरएवर के अंदर मेरी लाइफ को कैसे डेवलप किया, मैंने जो मेहनत करी, मैंने जो फॉरएवर के अंदर ईमानदारी से काम किया, उसका मुझे क्या रिवॉर्ड मिला। ताकि जो मैं आज आपको बोलता रहता हूँ भाई आप लोग काम करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, और आज आपको वो चीजें वो पता चलेगी कि फॉरएवर के अंदर आप लोग ये मेहनत करना क्यों जरूरी है, आपको क्या क्या चीजें हासिल हो सकती है, क्या क्या चीजें आप जान सकते हो। तो एक्साइटेड हो? हाँ जी, एक बार एक्साइटमेंट दिखा दो भाई। क्या बात है जी। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग एक्साइटमेंट के अंदर है। और आज आप सभी का फोकस पूरा मीटिंग के अंदर होना चाहिए। अगर आपके फोन के ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या कोई आपको डिस्टर्ब लगा रहा है तो भाई आप उस चीज को पहले अपना आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। ठीक है, डीएनडी मोड लगा दो ताकि आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। आपका पूरा फोकस मीटिंग के अंदर होना चाहिए। आपने एक एक चीज को एनालाइज करना है अपनी लाइफ के साथ, उस चीज को आपने मानना है कि भाई ये चीज अगर मेरे साथ होगी तो मैं उस टाइम क्या करती, अगर ये चीज मेरे साथ है, ये हालात मेरे साथ होते तो मैं उस टाइम क्या करती। तो आज आप वो जानने वाले हो। सो करते हैं स्टार्ट आज की मीटिंग को। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, सबसे पहले कुछ चीजें दिखाता हूँ। ओके। तो आई होप आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही होगी, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लाइफ स्टोरी। तो नाम मेरा जज माला है। तो मैं पंजाब का रहने वाला हूँ जी। आप सभी का वेलकम है आज मेरी एक लाइफ स्टोरी के अंदर, एक ऐसी लाइफ जर्नी के अंदर जिसको आज से 1.5-2 साल पहले जिसको मैंने स्टार्टअप किया था, उससे पहले की जो लाइफ आज आपको दिखाने वाला हूँ। आज जज प्रीत का नाम तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आज अगर इंडिया की बात करूं, इंडिया के अंदर मुझे 15 से 18 स्टेट्स के लोग जानते हैं। एक टाइम ऐसा होता था जब मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, वो मुझे एक नाम दिया गया जज प्रीत सिंह। बट वो नाम किसी को नहीं जानता था, वो नाम की पहचान किसी तक नहीं थी। लेकिन मेरे गांव में ऐसे हालात होते थे, मेरे गांव के अंदर जब मैं भेड़ बकरियां चराता था, बहुत सारे काम करता था, तो वहां पर मेरे गांव वाले मुझे यही बोलते थे कि भाई तू सारी जिंदगी भेड़ बकरियां चराता रहेगा, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन ये प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आप लोग आए हो, जिस प्लेटफॉर्म के अंदर मैंने आज से कुछ टाइम पहले स्टार्टअप किया था, उस लाइफ ने उस नाम को एक ऐसी पहचान दे दी। आज इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, जो 15 से 18 स्टेट्स के लोग जानते हैं, और यहाँ तक नहीं, आउट ऑफ कंट्री के अंदर भी मैंने अपने बिजनेस को एक टाइम पर स्पेंड किया था। मेरा बिजनेस कतर के अंदर भी चल रहा था, मेरा बिजनेस दुबई के अंदर भी चल रहा था। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी दूर दूर तक भी मैंने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इस बिजनेस को डेवलप किया था। तो चलो मीटिंग को स्टार्ट करते हैं जी। सो आगे चलते हैं। सो ये शुरुआत होती है फॉरएवर के अंदर आने से पहले की। फॉरएवर के अंदर आने से जो पहले की जो मेरी लाइफ है, आप देख सकते हो ये कैसी थी। एक हर एक माँ बाप का सपना होता है अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, और उसको आगे बढ़ते हुए देखना है कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ेगा लिखेगा, आगे बढ़ेगा। क्योंकि माँ बाप का यही सपना होता है कि भाई अगर हम पढ़ लिख नहीं पाए, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे ताकि वो हमारा नाम रोशन करेगा, जिंदगी के अंदर वो पीछे न रह जाए। हमारे माँ बाप, अगर आज उनको कोई काम नहीं मिला या कोई जॉब नहीं मिली या उनको कुछ नहीं मिला ना, मेरे माँ बाप बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। हाँ पापा थोड़ा बहुत है, तीसरी चौथी पांचवी तक पढ़े लिखे हैं, लेकिन मम्मा मेरी बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं है। वो गूंठा लगाते हैं, उनको साइन भी नहीं करने आते। बट उनको बचपन से ये था कि हमारे माँ बाप हमें पढ़ा लिखा नहीं पाए, इसलिए हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, आज हम मेहनत मजदूरी करते हैं। तो उनको ये सोचना था कि हम अपने बच्चे को पढ़ाई लिखाएंगे, हम अपने बच्चे को अच्छा ज्यादा बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। तो मेरा भी पढ़ाई लिखाई के अंदर बहुत इंटरेस्ट था, मैं पढ़ाई लिखाई करता भी था, मैं बहुत मेरा मन करता था पढ़ाई लिखाई करने का। तो ये मेरी कुछ फोटो देख सकते हो जो स्कूल टाइम की थी, और गांव की कुछ फोटोज थी। सो आगे चलते हैं। सो ये मेरी कॉलेज और स्कूल लाइफ की जो फोटोज आप देख सकते हो, ये मेरी 10th क्लास की फोटो है। 10th क्लास तक मेरा ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हुई। मैं अगर पढ़ाई लिखाई करी है तो एक सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करी है मैंने, वो भी फ्री के अंदर। 10th क्लास तक मैंने एक भी पैसा अपने टीचरों को नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे, ना मेरे मम्मी पापा के पास थे। हमें पढ़ाया गया एक सरकारी स्कूल के अंदर। रीजन, क्योंकि मेरे घर के अंदर हमेशा मैंने पैसों की दिक्कत देखी है। हमेशा मैंने अपने मम्मी पापा के अंदर पैसों की ऐसी तंगी देखी है कि उनको मैंने 250-300 के पीछे भी मैंने फाइट होती देखी अपने घर के अंदर। एक ऐसे हालात के अंदर मैं पला बड़ा हूँ। और मेरे माँ बाप चलो पढ़ाया लिखाया, मेरा पढ़ाई लिखाई को लेके बहुत ज्यादा क्रेज था। और सबसे ज्यादा मुझे सब्जेक्ट कौन सा पसंद था,
एक मुझे जो कंप्यूटर पसंद था, दूसरा मुझे मैथ। मैथ के अंदर मैं 98% लेके आता था, सोच के देखो। फर्स्ट क्लास डिवीजन भी लेता था, सेकंड भी लेता था। और काफी सारी चीजें हुई, मैं अपने टीचर का फेवरेट स्टूडेंट भी रहा बहुत टाइम पर, जो मॉनिटर भी रहा। लेकिन धीरे 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 जाके थोड़ा सा उपवर्ड हो गया, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया थोड़ा पीछे आता गया। उसके बाद 11वीं 12वीं क्लास तक तो मेरा स्कूल जाना बंद हो गया। क्योंकि रीजन क्या था, 10th क्लास के बाद मुझे घर के हालात समझ में आ गए थे। मुझे घर के हालात मुझे पता चल गए थे कि नहीं यार जजप्रीत, अकेले माँ बाप से वो काम नहीं होगा, तुझे भी कुछ करना पड़ेगा उनके साथ में। तो आगे बहुत सारी चीजें हुई। सो ये फोटोज आप देख सकते हो, ये कि गाँव की फोटोज है। ठीक है, देखो मेरा कोई पापा जी, मेरी मम्मी जी, कोई दादा परदादा, कोई बड़ी फैमिली से बिलोंग नहीं करता था। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ गाइस। आप ये बैकग्राउंड से देख सकते हो कि मेरी पहले की फोटोज देख सकते हो, मैं कैसे था कैसा नहीं था। कोई बड़ी फैमिली नहीं है, एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। क्लियर है। तो ये आप देख सकते हो, एक टाइम पर खुद की, मेरे पास खुद का अच्छा फोन भी नहीं होता था, लोगों से मांग मांग के फोटो क्लिक करता था। सोच के देखो गाइस, एक अमेजिंग करके देखो कि आपके पास खुद का फोन भी नहीं है और आप किसी दूसरे से फोन उधारा ले रहे हो कि यार मेरी फोटो खींच दे रहा है, कोई घूमने गए हैं वहां पे दोस्तों को बोला कि भाई तू फोटो खींच दे, और वो फोटो सेंड करवाने के लिए उसके पीछे पीछे भागना पड़ता था। भाई सोच के देखो एक ऐसा टाइम भी होता था कि मेरे पास खुद का फोन नहीं होता था, मेरे साथियों के पास, सभी के पास फोन होता था। तो उस टाइम के ऊपर इतना ज्यादा फील होता था कि यार हम कितने गरीब हैं, हमारे पास एक 2-3 हजार का फोन भी नहीं है। तो फिर भी चलो, वो टाइम धीरे 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 टप रहा था, आगे जा रहा था। तो मेरे सबसे ज्यादा, मेरी लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा हमारे जो घर का जो हार्डवर्क हमारे जो गांव के अंदर मैं करता था, वो क्या करता था, हमारे घर का जो सोर्स होता था इनकम का, वो क्या होता था, भेड़ बकरे चलाना। मुझे आज भी याद है, मैं 12-13 साल का था। 12-13 साल से ही मैंने अपने मम्मी के साथ, अपने पापा के साथ मैंने भेड़ बकरियां चलाना स्टार्ट कर दिया। भेड़ बकरियां का दूध वगैरह बेच के ही हमारे घर में जो सरवाइव होता था, भेड़ बकरियां से ही हमारी लाइफ के अंदर गुजारा होता था। मैंने ऐसे ऐसे भी दिन भी देखे हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे भेड़ बकरी लेके चले जाते थे। सुबह का नाश्ता, सुबह का खाना भी बाहर आता था, दोपहर की चाय भी बाहर आती थी, और शाम को 8-9 बजे घर आते थे। ऐसा टाइम भी देखा है कि एक टाइम जो सुबह का खाना खाया नहीं खाया पता भी नहीं होता था, बाहर आता नहीं आता नहीं भी होता था, ले सीधा शाम को आगे खाते थे। और ऐसे हालात भी देखे हैं एक टाइम के ऊपर कि सुबह का खाना खा लिया, रात को मिले ना मिले उसकी जगह भी कुछ पता नहीं होता था। तो ऐसे घर के हालात होते थे। ओनली फॉर द इनकम सोर्स होता था भेड़ बकरियों का दूध बेच के, दूध भेड़ बकरियों का सर्वाइव करके, और कोई सर्वाइव नहीं था हमारी लाइफ के अंदर। क्योंकि मेरे दादाजी ने सारी जिंदगी भेड़ बकरियां चराई है, मैंने भेड़ बकरियां चराई है। सच्ची बता रहा हूँ, मैं 12-13 साल का था तब से मैंने भेड़ बकरियां चराना स्टार्ट कर दिया था। तो तब से मैंने बहुत सारे काम करे हैं, और भी बहुत सारे हैं, आगे देखते हैं। तो आगे देख सकते हो ये नवंबर दिसंबर के दिन। हाँ जी, ये नवंबर दिसंबर के दिन होते हैं जो घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है। कंबल से बाहर निकलना भी बहुत सारे लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है कि मैं नहीं जाऊंगी, कि मेरे से नहीं जाया जाएगा, ठंडी बहुत है, ये है वो है। लेकिन मेरी मजबूरी थी गाइस। मजबूरी क्या थी, मुझे भेड़ बकरियों को भूखा नहीं रखना दे सकता था, उनको बाहर लेके जाना था, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो कुछ भी है। तो मुझे घर से बाहर जाना बहुत ज्यादा वो इम्पोर्टेंट था। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना है, इसमें आपको समझ में आएगा भी कितनी ज्यादा सर्दी पड़ रही थी, ओस पड़ रही थी, धुंध पड़ रही थी। लेकिन मेरे हाथ भी कप कपा रहे थे, मेरी दांत भी कप कपा रहे थे, लेकिन मैं फिर भी घर से बाहर था। और चाहे वो सुबह है, चाहे वो शाम है, चाहे वो सर्दी है, चाहे वो गर्मी है, चाहे वो आंधी आ रहा है, चाहे तूफान आ रहा है, चाहे वो बारिश आ रही है, कुछ भी आ रहा है, पानी क्यों नहीं गिर रहा, लेकिन फिर भी मुझे घर से बाहर जाना ही पड़ता था। रीजन, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था, मैं घर में बैठ सकता ही नहीं था। तो सोच के देखो एक ऐसे हालात होते थे हमारे पास। आगे चलते हैं, और बहुत सारे काम करे गांव के अंदर। मैंने दिहाड़ी मजदूरी भी करी, लोगों के घरों में, खेतों में, ठीक है, आथड़ी का काम करा। ओनली फॉर द 100, 150, 250, 300 रुपए के लिए मैंने ये काम कर रहा है। मैंने बहुत टाइम, जो हमारे यहाँ पर सीजन होता है पंजाब के अंदर, जब गेहूं कट जाता है तो जो डंगरों के लिए ये हमारे बनाते हैं, तो वो सीजन होता है, तो वो काम भी मैंने कर रहा है। बहुत सारी दिहाड़ी मजदूरी करी, लोगों के खेतों में काम करा, लोगों के घरों में काम करा। मेरे पास कुछ वीडियोस नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक टाइम पर हमने जो गांव की नालियां वगैरह भी साफ करी, उसके लिए भी पैसे लिए थे, तब जाके घर का गुजारा होते थे। तो ऐसे घर के हालात के अंदर मैं पला बड़ा हूँ, एक ऐसी कंडीशन थी। आगे चल के मैं आपको अपना घर भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे घर से बिलोंग करता हूँ। सो आगे चलते हैं। सो ये काम मैंने किया जो
एसी फ्रिज डिलीवरी करने का काम होता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो एसी फ्रिज डिलीवरी करने का काम करते हैं, तो मैंने वो भी काम करे हैं, एसी फ्रिज डिलीवरी करने का काम किया। सो देख सकते हो आप। सो पहले कैसा था। सो आगे चलते हैं। सो बच्चों के झूलने वाले झूले तक लगा रखे हैं गाइस, सोच के देखो। एक छोटे छोटे बच्चों के झूलने वाले झूले होते हैं जो मेलों वगैरह के अंदर होते हैं, तो वो लगाने का भी मैंने काम करा। वहां पर 10-10 20-20 रुपए कमाते थे, और एक दिन की वही 300 400 500 रुपए की दिहाड़ी पड़ती थी, और उससे हमारे घर का सर्कल चलता था। क्लियर। अपने आप को चेंज भी कर लिया। अपने अपने को उसके बाद सो बच्चों के खिलौने बेचने की दुकान भी लगा रखी है गाइस। हाँ जी। अंदाजा लगा सकते हो, छोटे छोटे बच्चों के जो खिलौने बेचने की दुकान लगा रखी है, आप ये भी देख सकते हो। ये मैं हूं। आप दोबारा इस वीडियो को ध्यान से देखना, इसमें ये कौन है। ये देख रहा है, ये कौन है। देखा है। तो उसके बाद गन्ने के जूस की रेडी तक लगा रखी है। एक टाइम ऐसा था भाई, गन्ने का जूस भी निकालना है। किस किसने गन्ने का जूस पिया है। हाँ जी। ऑलमोस्ट सभी ने गन्ने का रस पिया होगा। लेकिन मैंने गन्ने का रस निकाला भी है और लोगों को पिलाया भी है। 10-10 20-20 रुपए कमा के अपना घर का सर्कल निकालता था, और इसके लिए भी मैंने पहले लगाया था, फिर कमाया है। समझ में आया कि नहीं है। तो ये काम भी मैंने करा है। अभी उसके बाद आपको मैं एक चीज दिखाने वाला हूँ, अपना घर। हाँ जी। तो ये मेरा घर है। इस सिस्टम के अंदर आने से पहले का एक कमरा होता था। एक कमरे के अंदर मेरे मम्मी पापा भाई बहन और दादा दादी भी हम सरवाइव करते थे। एक ही कमरे के अंदर, वहीं पर खाना पीना रहना, उसी का कपड़े होते थे, वहीं पर बिस्तरे होते थे। उसकी जो छत है वो भी कच्ची होती थी, नीचे की जो जमीन है वो भी कच्ची होती थी। जब बारिश आती थी ना, उसके अंदर तरेड़े आ रखी थी। जब बारिश आती थी ऊपर से पानी नीचे गिरता था, और इतना डर लगा रहता था कि कहीं आज छत गिरी ना जाए। इतना डर लगा रहता था। सोते नहीं थे, बैठे रहते थे कि छत ना गिर जाए। इतनी आंधी तूफान आ रही, तब सबसे ज्यादा दिक्कत तभी आती थी। तो ऐसे घर के हालात दिखते थे। और एक कमरा था, उसके साइड में हमारी भेड़ बकरियां होती थी। तो बहुत सारा डिफिकल्ट टाइम वो मैंने देखा। ठीक है। मम्मी पापा को भी इन हालातों के अंदर एक ऐसी टाइम पर देखा है कि उन्होंने हमें खाना खिला दिया, और खुद खाया चाहे नहीं खाया, उनको फर्क ही नहीं था। क्योंकि हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए सबसे पहले सोचती है। तो वो जी सोच मुझे आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना चुकी है कि यार मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं उनके लिए क्यों नहीं। तो वहीं पर मैंने बहुत सारे काम करे। तो वहीं पर मेरे पास क्या है, धीरे धीरे एक ऐसे पर्सन की एक ऐसे पर्सन का मुझे मैसेज आता है जिसने मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट ले आया। इंस्टाग्राम के थ्रू एक बंदे का मुझे मैसेज आता है कि भाई मैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, अगर आपको काम की जरूरत है तो मैं आपकी हेल्प करूंगा, 20-25 हजार रुपया कमा सकते हो। मैंने पहला मैसेज किया कि सर काम क्या है। मैंने पहला मैसेज किया कि सर काम क्या है। तो बंदे ने मुझे बताया कि भाई तू कॉल कर। मैंने बोला भाई मैं कॉल नहीं करूंगा, भाई मुझे नहीं लगता है फ्रॉड काम है, तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। फिर बाय चांस अगले दिन क्या हुआ, मैं ऐसे इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहा था, तो अचानक से उस बंदे के मैसेज के ऊपर मेरा क्लिक हो गया। तो मैंने दोबारा पढ़ा, तो मैंने उसके नंबर के ऊपर डायल किया। मैंने एक बार कॉल करने का कोशिश की कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं, घर की कंडीशन तो पहले ही बेकार है, वैसे भी कौन से हमारे घर में इतना कुछ आ रहा है जिससे अपने इतना कुछ हो जाएगा। तो मैंने चलो उसकी बात सुन ली। उसने मुझे बताया कि भाई इसमें देखो हमारा ये सिस्टम होता है, इसमें अपने ऑनलाइन घर बैठ के काम करना है, आप अपने फोन के थ्रू 2 से 3 घंटे काम करके पैसा कमा सकते हो। मैंने बोला चल 2-3 घंटे तो मैं निकाल ही लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ और ना ही मुझे इंग्लिश आती है। मैंने साफ साफ बंदे को बता दिया भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमारा काम पंजाबी और हिंदी में होता है। मैंने बोला फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट काम क्या है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं, तू ट्रेनिंग लगा, ट्रेनिंग के अंदर तुझे सीखने को मिलेगा। तो गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है सेम उसी तरीके से जैसी हर एक इंसान की होती है, ट्रेनिंग सिस्टम से मैंने ट्रेनिंग लगाना चालू किया। स्टार्टिंग डे के अंदर मैं कैसा दिखता था। हाँ जी। दिख रहा है ये जजप्रीत सिंह, जो पहले कैसा दिखता था, एक छोटा सा बच्चा होता था, तो किस लेवल की उसकी पहले जर्नी थी आप देख सकते हो। मैंने ट्रेनिंग लगाई, ट्रेनिंग के अंदर मैंने पहला सेशन देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सर से पूछा सर इसमें क्या बताया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, मेरे तो ऊपर से गया। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, तू और मीटिंग लगा। उसने 2-3 दिन मीटिंग लगवाई, मुझे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिस्टम समझ में आने लग गया। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने मुझे गाइड किया, ये सारी चीज भी ऐसी होगी ऐसी होगी, हर एक चीज की नॉलेज दी। जब मुझे यहाँ पर ये पता चला कि जॉब और बिजनेस क्या चीज होती है, माँ बाप को फ्री करना है, उसके लिए पैसा कैसे कमाया जाता है, बिजनेस के अंदर पैसा कैसे आता है, मेरा माइंड वहां पर चला। मैंने वहां पर वो चीज डेवलप करी, और मैं एक ऐसे पर्सन की कम्युनिटी के अंदर आ चुका। मुझे ऐसे लोगों के साथ मैं
वहां पर जब मैंने स्टार्टअप करना था, बिजनेस स्टार्टअप करना था, तो मैंने घर से चंडीगढ़ आ गया। घर वालों ने बोला कि भाई ये काम नहीं चलते, इसमें कुछ नहीं बनता, तू फलाना ढिमका, लोगों की बातों में आ गया। मेरे पापा ने मुझे सच्ची में बहुत बोला, बहुत सुनाया, मुझे गालियां भी निकाली, मम्मी ने गालियां निकाली भी, तू निकम्मा ने ठल्ला, बहुत सारी चीजें सुनाई, बहुत सारी बातें सुनाई। लेकिन मेरी लाइफ के अंदर एक ही गोल था कि जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे दादा, मेरे पापा जी ने सारी जिंदगी भेड़ बकरियां चराई है, उनसे कुछ नहीं हुआ, तो मैं किस खेत की मूली हूँ यार, मैं क्या कर लूंगा, मेरे से भी कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने कुछ अलग करना था, मैंने वो सर्कल को चेंज करना था। तो मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला जहां पर मुझे एक ट्रस्ट मिला कि यार मैं यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे 100% ट्रस्ट नहीं था, 80% ट्रस्ट हो चुका था उस बंदे के ऊपर, क्योंकि वो बंदा मेरे लिए बिल्कुल अनजान था, अननोन पर्सन था, मैं बिल्कुल भी जानता नहीं था। वो इंस्टाग्राम के थ्रू मिला था मुझे, बट उस बंदे ने मुझे सिखाया, मुझे बताया और मुझे बिलीव दिलवाया। और मैंने एक छोटे से ट्रस्ट के ऊपर मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। क्या आप जानना चाहते हो क्या ट्रस्ट के ऊपर, क्या सोच के साथ मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया? मैंने ये सोच के स्टार्ट किया कि भाई मैं एक बार जिंदगी के अंदर अपनी किस्मत को आजमाऊंगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। भगवान सबकी सुनते हैं तो मेरी भी सुनेंगे, क्या पता भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ के अंदर भेजी हो। तो मैंने वहां पर ये चीज सोची, भाई जिंदगी के अंदर एक मौका मिला है, ये मैंने खोने नहीं देना। तो मैंने एक छोटी सी सोच क्या थी कि भाई जिंदगी में एक बार मैं अपनी किस्मत को आजमाने वाला हूँ, एक बार अपने काम को स्टार्ट करने वाला हूँ। अगर ये काम फ्रॉड हुआ, मेरे पैसे डूब गए, तो जिंदगी में कभी भी, चाहे मैं 50 साल का हो रहा हूँ, चाहे मैं 80 साल का हो रहा हूँ, चाहे मेरा सका भाई क्यों नहीं कर रहा होगा, बट फिर भी कभी भी मैं ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर बिलीव नहीं करूंगा। बस करूंगा, अपने खुद की मनमानी करूंगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट रखूंगा, लेकिन ऑनलाइन काम कभी नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये ऑनलाइन काम मेरा सही निकला, अगर ये सही काम निकला, इसमें मैंने कुछ पैसे कमा लिए, मेरा लाइफ बन रही, तो जिंदगी भर इसको छोड़ूंगा नहीं और मैं अपनी किस्मत किस्मत को आजमा के रहूंगा। तो मैंने अपनी किस्मत को आजमाया। सच्ची मानना, भगवान ने जो सोचा था, जो समझा था, जो मेरी जिंदगी के अंदर ये अपॉर्चुनिटी भेजी है, उस अपॉर्चुनिटी से मेरी जो लाइफ है 360 डिग्री बदल गई। तो वो भी आपको आगे दिखाता हूँ। सो यहाँ पर मेरी जो स्टार्ट लाइफ होती है, जो एक छोटी सी जो जर्नी है, वो चेंज होती है, ऐसे लोगों के इन्वायरमेंट के अंदर आता हूँ। सो यहाँ पर 2cc लेवल करने के बाद, बिजनेस स्टार्टअप करने के बाद मेरा पहला पे आउट आता है, मेरी पहली 4cc कंप्लीट होती है, मेरा 16 से 17 हजार रुपए का पे आउट आता है। जब वो मेरी खुशी हुई, मेरा पहला पे आउट आया, तो सच में मुझे इतनी खुशी हुई, जितना सच में यार मुझे दूसरे पे आउट की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी मेरी पहले पे आउट की थी। तो सपोर्टिव बहुत सारे लोग थे मेरे, ठीक है, जिसमें जगदीप सर, हरदीप सर, एंड जो हमारे मैनेजर कुलवीर सर ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। जिन लोगों के साथ मैं रहता था उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दी। ठीक है, तो मेरी केक कटिंग हुई, मैंने पहली बार जब मेरे पहला पे आउट आया, मैंने उसकी केक कटिंग करी थी, मेरे सीनियर ने मुझे सेलिब्रेट किया था वो। उसके बाद भी कुछ दिनों के बाद मैंने और मेहनत करी, मेरे में मोटिवेशन जाग गई, मैंने कुछ जिंदगी के अंदर आगे बढ़ना चालू किया। मैंने बहुत सा स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों के ताने मैंने सुने। ठीक है, मेरे लिए हिंदी नहीं आती थी, मैंने हिंदी सीखी। मैंने एक दिन के अंदर 50 100 100 150 लोगों को कॉल किया, मैंने लोगों को बताना चालू किया, मैंने अपनी टीम बनाना चालू कर दिया, मैंने टीम बना के लोगों को अपनी टीम के अंदर ज्वाइन करवाना चालू कर दिया। ऐसे करते करते 3 4 5 मंथ के अंदर अंदर मेरा सुपरवाइजर हो गया। वो सुपरवाइजर मैंने 25cc के ऊपर किया था गाइस, सुपरवाइजर 25cc के ऊपर, वो भी एक मंथ के अंदर 6cc किया, दूसरे मंथ के अंदर मैंने 20cc किया। तो मेरा सुपरवाइजर 26cc के ऊपर कंप्लीट हो गया और मैं फॉरएवर के अंदर क्या बन गया, असिस्टेंट सुपरवाइजर से सुपरवाइजर। जहां पर मेरे पास एक सिक्योरिटी मिल चुकी थी, एक ऐसी सिक्योरिटी जो मैं एक टाइम पर देखा करता था अपने सीनियर को कि भाई अगर मैं जॉब करता, अगर मैं एक बैंक मैनेजर होता या बैंक के अंदर जॉब करता या कहीं पर भी जॉब करता, अगर बाई चांस मुझे कुछ हो जाता, तो क्या मुझे कुछ मिलता? कुछ भी नहीं मिलता। अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊं, क्या मेरी फैमिली को संभालने वाला कोई है? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं वहीं पर फॉरएवर का सुपरवाइजर हूँ, असिस्टेंट मैनेजर हूँ, तो फॉरएवर मुझे 300 साल की सिक्योरिटी देती है, 3 साल की नहीं, 300 साल की। अगर मैं रहूं चाहे ना रहूं, बट मेरी फैमिली के वो फॉरएवर ऑल टाइम पैसा देती रहेगी, चाहे मैं रहूं चाहे ना रहूं। अगर मैं मैरिड हूँ, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, अगर मैं सिंगल हूँ, मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई बहन को, तो मेरी फैमिली को कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, पैसों की दिक्कत देखने की जरूरत नहीं है। उनके पास एक ऐसा सिस्टम है जहां पर उनको सरवाइव करने के लिए बहुत सारी एक इनकम आ सकती है। तो उनको भूखा, ऐसा नहीं है कि भाई उनको भूखा रहने की जरूरत नहीं है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका बेटा एक ऐसा सिस्टम बना चुका है आज। क्लियर है? सो आगे चलते हैं। सुपरवाइजर बनने के बाद जो मेरी इनकम है वो बूस्ट कर गई। एक
16,000 कमाने वाला, ठीक है, जिसको एक सोच थी कि मैंने बस 2-3 हजार रुपये कमाने के लिए मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया, तो सुपरवाइजर बनते ही मेरी इनकम आने लगी 37,000, 40,000, ठीक है, 45,000, 50,000 मेरी इनकम आना इंक्रीज होगी। तो मैंने अपने कुछ सपने पूरे करना चालू कर दिया। जो मेरा आफ्टर सुपरवाइजर जो मेरी लाइफ है, वो धीरे 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 मेरी चेंज होते दिख रही थी। एक अच्छा पैसा आ रहा था, अच्छा बैकग्राउंड आ रहा था। तो मैंने अपना सबसे से पहला अपना सपना पूरा किया। सपना क्या था? लोगों को देखा कि भाई लोगों के पास अच्छा फोन है, लोगों के पास आईफोन है, लोगों ऐसा दिखाते थे भाई तेरे पास फोन नहीं है, तेरे पास एंड्रॉइड है, हमारे पास फोन है, ये है वो ऐसे है। तो मैंने सबसे पहले आईफोन लिया। तो आप देख सकते हो, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो पहले मैंने अपना पहला सपना पूरा किया, मैंने आईफोन लिया। क्लियर है? तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद जो मेरी लाइफ है वो और ज्यादा डेवलप हो गई, और ज्यादा बदल गई। ठीक है, एक बहुत अच्छी लाइफ जो मेरी बदलती गई बदलती गई। ठीक है, लाइफ स्टाइल बदलता गया, एंड काफी सारी चीजें यहाँ पर चेंज हो गई। फिर उसके बाद मैंने अपना दूसरा सपना पूरा किया। क्या था वो? एक टाइम ऐसा था हमारे घर के अंदर टीवी नहीं होता था गाइस। टीवी देखने के लिए दूसरे के घरों में जाते थे, पड़ोसी के घर में जाते थे। लेकिन एक टाइम आज ऐसा है, मेरे पास एक प्रीमियम क्वालिटी की एक मैकबुक है, जिसकी अगर मैं अमाउंट की बात करूं, जो आप अगर मैकबुक की बात जाके चेक करो ना, 70-80 हजार, 1 लाख 1.5 लाख रुपए की वो मैकबुक आती है। वो भी एप्पल की है, कोई ऐसा नहीं है रियलमी वगैरह की नहीं है, एप्पल की मेरे पास मैकबुक है। तो आप एक चीज सोच के देखो। सो आगे चलो। सो आगे। सो ये मेरी फैमिली के लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट है। एक सेकंड, एक सेकंड, अगर ये वीडियो चले तो। ओके, सो ये वीडियो शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, सो मैं आपको बता देता हूँ। स्टेज के ऊपर गया था, हजारों लोगों के सामने मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। हजारों लोगों के सामने जब मैं स्टेज के ऊपर गया था, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट था। क्लियर है? सो आगे चलते हैं। तो ये मेरा फाइनली जो मेरी फैमिली का सबसे बड़ा ड्रीम था, माय ड्रीम हाउस। इसको ध्यान से देखना, जो मैंने अपना घर बनाया। पता लगू केड़ा की तोहार तो ये आज प्रेजेंट मेरा घर है। इतना अच्छा, एक कमरे से आज 6-7 कमरे का घर बना दिया। तो हाँ जी। सो एक कमरे से, हाँ जी, तो सोच के देखो, एक कमरे से आज 5 से 6 कमरों का घर बना दिया। बाहर हॉल अलग है, बाहर की जमीन अलग है, और इसके अलावा और जमीन हमने कुछ ले रखी है, वहां पर भी कुछ बनाना है, बस वहां पर भी पेंडिंग में है। सो ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है, जो यहाँ से एक भेड़ बकरियां चलाने वाली उठ के, जिंदगी से, एक गांव से उठ के चंडीगढ़ शहर के अंदर अपने सपने पूरे करने के लिए गया था। तो आज उसके जो सपने हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप हो चुके हैं। वो अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छे काम के ऊपर आज काम कर रहा है, और अपनी पर्सनैलिटी को और अपने स्किल्स को डेवलप कर रहा है, और अपने लाइफ के अंदर वो सारी चीजें कर रहा है जो आई थिंक हर एक बच्चे का सपना है, जो हर एक इंसान अपनी जिंदगी के अंदर करना चाहता है। जो बचपन से जिस चीज का सपना लेता है, अपने माँ बाप को लेके, अपने खुद को लेके, एक अच्छा लाइफस्टाइल को लेके, वो सारे सपने आज ऑलरेडी सिस्टम के थ्रू मैं चेंज कर चुका हूँ। अपनी लाइफ के अंदर वो सारे चीजों को अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, जो मैंने लाइफ के अंदर समझा था, अंडरस्टैंड किया था। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? ये सब कुछ हुआ कैसे? क्योंकि ऑलवेज बिलीव इन यूर सेल्फ। मैंने हमेशा खुद के ऊपर बिलीव रखा गाइस। मैंने किसी के ऊपर कोई बिलीव नहीं रखा कि भाई वो मेरे लिए ये करेगा, वो मेरे लिए करके देगा। मैंने एक्सक्यूज नहीं दिए, बहाने नहीं दिए। मैंने खुद के ऊपर बिलीव रखा कि जज, तू कर सकता है, तेरे में किसी चीज की कमी नहीं है। अगर वो इंसान कर सकता है, मैंने फॉरएवर के अंदर देखा, कोई 18 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 23 साल का है, कोई 25 साल का, महीने का 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, किसी की गाड़ी है, किसी का घर है, कोई मम्मी पापा को घुमा रहा है, कोई 25 कंट्री घूम चुका है। तो यार मेरा दिमाग हिल गया कि भाई अगर वो कर सकते हैं तो मेरे में क्या कमी है? मेरे पास 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, सब कुछ है मेरे पास, मैं बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ। तो किस चीज की कमी है गाइस? क्यों किसी और के ऊपर डिपेंड रहना? अपना खुद का इन्वायरमेंट बनाओ, खुद का सिस्टम बनाओ, खुद का माइंडसेट बनाओ, और आगे बढ़ो यार।
क्लियर। तो ये सब कुछ हुआ है एक डिसीजन से, अपने खुद के बिलीव से, खुद के माइंडसेट से, तो जाके जिंदगी के अंदर आगे बढ़ा हूं। सो ये मेरा भगवान है, ये मेरा बड़े भाई जैसा, जिस बंदे ने मुझे सिस्टम के अंदर लाया, जिस बंदे ने मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट की, मेरी अपलाइन मिस्टर कुलवीर सिद्धू भाई, 40%, जिसको मैं भगवान का दर्जा देता हूँ। सच्ची बता रहा हूँ, इस बंदे ने इस नाम को पहचान दिलवाई है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक ऐसा रोल है इस जिंदगी को बनाने के लिए इस बंदे का। मेरी बैकबोन है, कोई भी प्रॉब्लम आती है ये हमेशा खड़े रहते हैं, कोई भी दिक्कत आती है हमेशा मेरे साथ रहते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या वो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जिन्होंने मुझे बनाया है, मुझे तोड़ा है, मुझे फिर बनाया है, मैं फिर टूटा हूँ, फिर बनाया है, खड़ा किया है, एक ऐसी सपोर्ट दिया मुझे जो कभी गिरने वाली नहीं है। तो सोच के देखो, इस बंदे का अगर मेरे पीछे हाथ ना होता, अगर इस बंदे ने मुझे सपोर्ट ना की होती, तो शायद आज ये जजमाला कभी जजमाला बन ही ना पाता। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। सो आई एम अ जजमाला, सो आई एम अ फॉरएवर। मैं जब तक हूँ फॉरएवर के अंदर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं 25 साल का हूँ, चाहे मैं 30 साल का हूँ, चाहे मैं 50 साल का हूँ, चाहे मैं 100 साल का क्यों ना हो जाऊं, ऑलवेज इन द फॉरएवर। आई एम अ जजमाला, सो आई एम अ फॉरएवर। सो ये मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट है, यहाँ पर जाके आप और अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसा हूँ, कैसे कैसे लोग आज मेरे साथ काम करके पैसा कमा रहे हैं। सो इंस्टाग्राम के ऊपर आप अंडरस्टैंड कर सकते हो और मुझे देख सकते हो, मेरी वीडियोस को पसंद कर सकते हो, मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हो, एंड वहां पर मुझे बहुत सारी चीजें और आपको देखने को मिलेगी। सो थैंक यू गाइज, एंड थैंक्सफुल ऑलवेज फॉर एवर फैमिली का, थैंक्स ऑलवेज इस भगवान का, इस गॉड का, जिसने मुझे सिस्टम के अंदर भेजा। एंड बी कंटिन्यू, अभी बहुत कुछ करना है गाइस, अभी तो बहुत सारी चीजें पड़ी है तो लाइफ के अंदर, जिसको हमने